हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि वास्तव में ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 5 नंबर के आने वाले प्रश्न फिक्स है। 100% है कि इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, चाहे प्रश्न बदल जाए। देखिए, इसमें 2-4 ही प्रश्न है, जैसे नेत्र की संरचना बताइए, पूरा नेत्र बताइए। दूसरा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके कारण, इसके निवारण। ये जो प्रश्न है, बस यही जो मैंने आपको प्रश्न बताया, बस यही इसके प्रश्न है। और बहुत ही कल्पीय में नेत्र की समंजन क्षमता, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये 100% फिक्स है कि इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि जब इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं, तो छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो 5 नंबर हमारे फिक्स हो जाएंगे। और आज बच्चों, आज बस हम बात करने वाले हैं नेत्र के बारे में। और एक बात पहले ही बता देता हूं कि जो चीज मैं आज नेत्र पढ़ाऊंगा, नेत्र का फिगर भी बनाना आपको सिखवाऊंगा, सबसे आसान तरीके से, सबसे इजी ट्रिक से नेत्र ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। और जैसे जैसे नेत्र मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, जो आपको लिखने के लिए नेत्र के बारे में, नेत्र की संरचना के बारे में कहूंगा, वो जरूर से लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर आपको नोट्स भी भेजूंगा तो नोट्स में ये चीजें मेंशन नहीं रहेंगी जो चीजें मैंने यहाँ पर बोली है। और सबसे आसान शब्दों में नेत्र लिखना अगर कोई आपको बता सकता है तो वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, इससे आसान तरीके से नहीं। चलिए, नेत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें नेत्र के बारे में जानना होगा कि नेत्र है क्या। नेत्र है क्या? तो नेत्र क्या है बताइए। सर, नेत्र हमारे शरीर का एक अंग है। नेत्र क्या है? नेत्र हमारे शरीर का एक अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इतना किसी ने बोला, मैंने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, आपने सही बात बोली है। अब दूसरा बच्चा और जोड़ दिया, सर नेत्र हमारे शरीर का एक अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं तथा यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इस बच्चे का हमें डिफिनीशन उससे अच्छा लगा, क्योंकि नेत्र का हमारा कार्य ही बस एक कैमरे की भांति है। ठीक है, इसका कार्य ही क्या है? एक कैमरे की भांति है। चलिए, इतना पहले हम लोग नेत्र के बारे में लिखेंगे। देखिए, अब जो चीजें मैं बता रहा हूं, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद से बताएंगे कैसे लिखना है। तो फिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, नेत्र का फिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे बच्चों। एक ऐसे आपको बड़ा सा सर्कल लेना है। क्या करना है? एक, कहां पे लिखूं? यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं, यहां बनाता हूं। ठीक है, इधर अच्छा बनेगा। आपको क्या करना है? सर, हमें एक बड़ा सा सर्कल लेना है। ठीक है, ऐसा है कुछ सर्कल, बहुत आपको एकदम गोल करने की भी जरूरत नहीं है, जैसा खिंच जाए। ठीक है, एक गोल स्ट्रक्चर टाइप में आपको बना लेना है। जैसे आपने ये गोल स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि अगर नेत्र की संरचना लिखने के लिए आ जाती है तो एग्जामिनर बस आपका हल्का हल्का चीजें देखता है और चित्र देखता है। अगर आपने लेबलिंग डायग्राम बना दिया है तो आपको नंबर देकर वहां से निकल जाता है। चलिए, अब आपने अगर गोला बना दिया तो हम इसका आगे से ऐसे और इसके पीछे से, देखिए आगे से बीच में कट करेंगे और पीछे से एक किनारे साइड में ऐसे थोड़ा सा इरेज करेंगे। हो गया? जी सर, हो गया। जब इतना हो गया तो यहां पे हम सी बनाएंगे, आगे से निकालते हुए एक सी लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? आगे से ऐसे निकालते हुए, देखिएगा ऐसे निकालते हुए एक सी लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगे सर? एक सी लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे आपने यहां पे सी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे उभारते हुए, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर इसको बस ऐसे डिजाइन बना दिए, पूंछ टाइप सा निकाल दीजिए, बस हो गया। अगर आपने ऐसा बना लिया, तब अब नेत्र बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने यहां तक बना लिया, तब आपके लिए अब नेत्र का फिगर बनाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कैसे करते हैं सर? अब फिर आप बचपन में हम लोग को याद होगा कि अगर आप ड्राइंग पढ़े होंगे, या कुछ बच्चे तो अभी 10th में भी ड्राइंग पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको बनाने के बाद से क्या करते थे सर? हम लोग इसको बनाने के बाद से फिर इसकी लेबलिंग करते थे। पहले हम लोग पेंसिल से बनाते थे और फिर पेन से लेबलिंग करते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लेबलिंग ही करेंगे, लेकिन कैसे? थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर। देखिएगा कैसे, जो चीजें हमने बनाई है हम उसी को फिर से लेबलिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस को छोड़कर।
आपको पेंसिल से बनाना है तो आप एक ही कलर का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें मार्कर का यूज करना है, इसलिए हम डबल कलर का यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मार्कर उपलब्ध है और आपको क्लियरिटी से दिखाई दे। नहीं तो पेपर में बनाना है तो हम बस पेंसिल का यूज करेंगे। अब इसको देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हम इसकी लेबलिंग कर देंगे ऐसे। अब बताइए कोई ऐसे पढ़ाएगा, कोई टीचर आपको फिगर बनाना सिखाएगा? लेकिन नहीं, मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न फिक्स है। 100% ये प्रश्न आते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब अगर आपने ये लेबलिंग कर ली तो समझ लीजिए आपका आधा नेत्र बनकर तैयार हो गया। आपका आधा नेत्र बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब जब आपका आधा नेत्र बनकर तैयार हो गया तो अब देखिए हम यहां से काम करेंगे। देखिए यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? जी सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक हम नेत्र बना सकते हैं, यहां तक हमें नेत्र बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करना है? अब आपको यहां से हम जैसे 2 उंगली अपनी बनाते हैं ना, तो किसी भी स्ट्रक्चर का, मैं देखिए पहले ही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें डिजाइनिंग नहीं करनी है क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं। किसी भी स्ट्रक्चर कैसे बना दीजिए, मुझे खुद कोई ड्राइंग नहीं आती है। किसी भी स्ट्रक्चर का, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसे बना देंगे। हो गया, बन गया। थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें। देखिए कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है वैसा ही बनाइए। देखिए मैं हर एक बार अलग अलग स्ट्रक्चर का बना रहा हूं, लेकिन बस हमें बनाने से मतलब है। ठीक है, हमें किससे मतलब है? बस ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कोई भी स्ट्रक्चर हमें बना देना है। अगर आप यहां तक चीजें कर लिए हैं, यहां तक चीजें आपने बना ली है, तब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको एक छोटी सी चीज बनानी है और वो उसका नाम है, एक आपने छोटी सी चीज बनानी है और उसका नाम है नेत्र का लेंस। ऐसे हमें एक उत्तल लेंस बना देना है। हो गया, नेत्र बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। सर नेत्र बन गया? जी बिल्कुल, नेत्र बन चुका है। जी बिल्कुल, नेत्र बन चुका है। अब थोड़ा सा आपका मन करे डिजाइन करने का, तो थोड़ा सा ऐसे इसको मिला दीजिए और थोड़ा सा, क्योंकि प्रकाशिक सिरा है ना, थोड़ा सा ऐसे निकाल दीजिए। थोड़ा सा ऐसे डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, नहीं चाहते तो मत कीजिएगा, गंदा लग रहा है ना, डिजाइन नहीं करते हैं। चलिए डिजाइन को मारिए गोली, क्योंकि हम लोग साइंस के छात्र हैं। फिगर बना दिए, वही बहुत बड़ी बात है। अब नेत्र बन गया, क्या आपको इस पे नंबर मिलेंगे? कोई नंबर मिलने वाले नहीं है, कोई नंबर मिलने वाले नहीं है। अब देखिए, अब यहां से चीजें पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। यहां से क्या करना है? हमें चीजें पढ़ना स्टार्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, फिगर बनाना मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरा स्टेप, इसका नाम लिखना, और इसी के नाम लिखने से जो आपको चीजें पता चलती जाएंगी उसे बस शब्दों में लिखना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। फिगर बना लिए, मतलब ये फिगर बनाना मतलब आपके लिए एक चीट का काम करता है। अब लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे सर? तो सुनिए, जो हमने सबसे पहले गोला बनाया था, जो हमने सबसे पहले सर्कल बनाया था ब्लैक कलर से, उसको हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे। उससे हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे, जैसे देखिए हमने ये लाइन खींच दिया, ऐसे आप खींच दीजिए कहीं भी। ठीक है, इस पर से एक लाइन खींच देंगे और लिख देंगे क्या? दृढ़ दृढ़ पटल। एक सेकंड, कहां गया मिटा इरेज करने वाला? दृढ़ पटल, इसे क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। हो गया। जो सबसे बाहरी वाला ब्लैक कलर का था, जो सबसे बाहरी वाला ब्लैक कलर का था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। पहला चीज आपको एक नया नाम पता चला कि जो नेत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। इस गोले को खींचने के बाद से आपने क्या किया था? आपने ये रेड वाला खींचा था, इसको आउटलाइनिंग किया था। तो इससे जो हमने आउटलाइनिंग की थी, इस गोले के बाद वाली गोला को फिर एक ऐसे हम लाइन खींच देंगे और यहां पे बोलेंगे रक्तक पटल। क्या है ये? रक्तक पटल।
इसको क्या बोलते हैं, जो बाहरी उसके बाद वाला आउटलाइन था उसको बोलते हैं रक्तक पटल। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा नेत्र ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, रक्तक पटल। इसके बाद से आपको नेत्र समझने की कहीं और आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ये तो दो चीजें हमने कर ली। अब हमने क्या किया था सर, हमने यहां पे इरेज किया था सर, हमने यहां पे इरेज करके एक बाहरी गोला बनाया था। हमने यहां पर इरेज करके एक बाहरी गोला बनाया था। इस गोले को हम लोग क्या कहते हैं, इस गोले को हम लोग क्या कहते हैं, इस गोले को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, इस गोले को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। एक बात याद रखिएगा, आप एकदम बुक टू बुक छापने के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी नेत्र नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर ऐसे चेक नहीं करता है जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे चेक करता है। तो जो ये सी का उभरा हुआ भाग है, जो सी का उभरा हुआ भाग है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर अब आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर उसके बाद से हमने क्या किया था सर, उसके बाद से हमने यहां पे रेज किया था, ये चीजें खींची थी। तो इसको लिख लीजिएगा। इस जो ये चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको सर हम लोग कहते हैं प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक तंत्रिका। ये एक तंत्रिका है यानी कि नर्व्स है। अच्छा सर, ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। और भी लेबलिंग करनी है जी, थोड़ी सी और लेबलिंग करनी है, थोड़ी सी और क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। चलिए सर कर देते हैं। ये जो हमने मांसपेशियां निकाली बाद में यहां पे, इसको हम लोग कहते हैं आयरिस। क्या कहते हैं, आयरिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयरिस कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे आयरिस। आइरिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर जी आयरिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमने बाद में पुतलियां निकाली हैं उसे हम लोग आयरिस कहते हैं। और इस आयरिस के बीच में जो लेंस अटका हुआ है, तो देखिए इस आयरिस जब हमने बनाया तो बीच में हमने जगह छोड़ी थी, और इस बीच के जगह को ही, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा लिख लेना, इस बीच के पॉइंट को ही हम लोग पुतली कहते हैं। जो बीच में, आयरिस के बीच में जो छिद्र है उसी छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। इस लेंस को नहीं कहते हैं, छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और जो ये आपको लेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। बस नेत्र लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। बस इतना आपको लिखना था। और एक पॉइंट आपको बस लिखना है यहां पे, यहां से उठा के एक पॉइंट लिख दीजिएगा, रेटिना। रेटिना। अब कुछ बच्चे पीत बिंदु, अंध बिंदु में फंसे होते हैं, नहीं, हमें उतनी ही चीजें लिखनी है जो हमारे लिए काफी हो। तो इतनी चीजें हमारे लिए काफी है। हमने 8 पॉइंट यहां पर लिख चुके हैं। अब बस हम द्रव लिख देंगे कि किन के बीच कौन सा द्रव भरा होता है, और वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा होंगी। चलिए, तो आप ये जो नेत्र लेंस देख रहे हैं और जो ये कॉर्निया देख रहे हैं, इसके बीच एक द्रव भरा होता है बच्चों, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो ये मैं ऐसे ले जाकर लिख रहा हूं क्योंकि हमारे आगे स्पेस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट सीधे खींचेंगे और वहां पर लिखेंगे। तो इनके बीच कौन सा द्रव भरा होता है, जलीय द्रव। और इनके बीच ये जो पूरा नेत्र का ये खाली पोर्शन देख रहे हैं, इसमें भी एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कचाभ द्रव। कचाभ द्रव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे भाग में भरे हुए द्रव को कचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है सर। अब इन पेशियों को, इन दोनों पेशियां जो हमने निकाली थी, इन पेशियों को भी हम लोग चीज कहते हैं पंचमाभी पेशियां। लिख लीजिएगा। अब बस खत्म करते हैं, जितना लिखेंगे उतनी। पंचमाभी पेशियां, बस अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नेत्र है और ये हमने आपको नेत्र का एक एक पॉइंट कैसे लेबलिंग करना है, नेत्र कैसे बनाना है, क्योंकि ये प्रश्न आता है, इसलिए इसको इतना मैं डीपली समझा रहा हूं।
ये प्रश्न आता है, इसलिए इतना मैं डीपली समझा रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं। आपको ये नेत्र देख के लग रहा होगा कि सर की ड्राइंग बहुत अच्छी है, सर ने भाग भर से बहुत अच्छी बन भी गई है, सर ने अच्छी बनाई है, लेकिन मैं बता रहा हूं नेत्र का फिगर बनाना अनपढ़ के लिए, जिसने पेन भी नहीं उठा उसके लिए भी आसान है, क्योंकि हमें बस एक ऐसे गोला खींच देना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया और उस तरीके से आप बनाएंगे तो नेत्र का फिगर आपको आसान लगेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बुक के तरीके से आप करेंगे, फिर यहाँ से बुक में से ऐसे ऐसे तंत्रिकाएं ऐसे 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 निकालेंगे तो वो फिगर भी देखने में गंदा लगेगा और आपको परेशानी भी होगी। सबसे आसान नेत्र मैंने आपको बनाना बताया और ऐसा ही नेत्र बना हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी की बुक में। आप देखेंगे शायद नहीं मिलेगा, उसमें शायद थोड़ा डिजाइन मिलेगा। यही नेत्र एग्जामिनर देखेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। क्या सर यही नेत्र देख के हमें पूरे नंबर दे देगा? नहीं, ये नेत्र बन गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे। हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या पूछता है कि नेत्र की संरचना तथा कार्य बताइए। अभी तक हमने बस नेत्र का फिगर बनाया है, तो क्योंकि जब हमने नेत्र का फिगर बना लिया तो अब चीजें आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है देखिए। अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, पेपर में आपको बता रहा हूँ कुछ कैसे चीजें लिखनी है, फिर मैं बोलूंगा उसको लिखते जाइएगा। नेत्र की संरचना, हेडिंग डालेंगे पेपर में, नेत्र की उत्तर डाल के क्या लिखेंगे? नेत्र की संरचना। क्या लिखेंगे पेपर में सर? नेत्र की संरचना, हेडिंग डाल देंगे। जैसे ही हम पेपर में हेडिंग डालेंगे नेत्र की संरचना, हमारा दूसरा पॉइंट आएगा। क्या आएगा सर? हमारा दूसरा पॉइंट जो आएगा वो कुछ नहीं आएगा। नेत्र की संरचना यहाँ पे उत्तर में हेडिंग डालने के बाद से उत्तर ये लिखेंगे और फिर लिखेंगे नेत्र की संरचना बीच में। फिर हम यहां पर लिखना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे सर? यहां पर लिखेंगे कि नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आता है तो 6 नंबर की 5 नंबर में आता है। महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया जिससे देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, देख सकते हैं। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। किसी भी बुक में आपको ये चीज नहीं मिलेंगी, भांति कार्य करता है, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भांति कार्य करता है। मैं भी भेजूंगा तो ऐसा नहीं भेजूंगा, जो बातें साफ है। मैं भी भेजूंगा तो ऐसा नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है, भांति कार्य करता है, क्योंकि जो चीजें क्लास में पढ़ा दी जाती है वो चीजें नोट्स में वैसी नहीं मिलती हैं बच्चा, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चैनल के या किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे ही आप अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो ये एक लाइन और आधी लाइन, मतलब 1.5 लाइन के लगभग का शब्द है, ये 1.5 लाइन के अंदर लगभग अटेगा। उसके बाद से आपको हेडिंग डालनी होगी नेत्र की संरचना। नेत्र तो आपने पहले लिखा है, अब डालेंगे बस डायरेक्ट संरचना। ठीक है, हमने क्या हेडिंग डाल दिया? संरचना। अब संरचना डाल के यहाँ पे हम छोड़ देते हैं और फिर अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संरचना डाल के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से बातों को सुनिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले सर हमें ये नेत्र की संरचना डालना था, उसके बाद से हमें ये लिखना था। फिर अब जब इस संरचना का हम हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले हमारा ये बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा ये फिगर बनेगा। इस फिगर को हम बनाएंगे सबसे पहले संरचना डालने के बाद से। अब इस फिगर को बनाने के बाद से जो चीजें हमने अभी आपको बताई वही चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां से वो मैं बताते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको संरचना बना लिए फिगर। अब इसके बाद से पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? दृढ़ पटल। पहली हेडिंग हमारी क्या होगी सर? पहली हेडिंग हमारी होगी दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल यहाँ पे 1 2 मत डालिएगा, सबसे पहले बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 नंबरिंग मत डालिएगा, बस ऐसे ही हेडिंग डालेंगे संरचना राइट फिगर बनाने के बाद से दृढ़ पटल।
और लिखेंगे। इसमें आप लोग लिखिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं कितना लिखवाऊं, ठीक है। अब इसमें आप लोग लिखेंगे, मैं बोल देता हूं, बच्चे वीडियो को पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे। दृढ़ पटल में हम लोग लिखेंगे कि यह नेत्र का सबसे बाहरी कठोर एवं मजबूत आवरण, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, दृढ़ पटल में क्या लिखेंगे कि नेत्र का सबसे बाहरी एवं कठोर आवरण को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। इसको कहते हैं नेत्र के सबसे बाहरी एवं कठोर आवरण को। कुछ बच्चे कहेंगे बुक से देखकर, सर जी थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अरे बुक वाला लिखोगे कभी नहीं याद होगा। ये याद करने वाली चीज मैं आपको समझा रहा हूं एकदम आसान तरीके से। फिगर बना लिए तो फिगर देख के आप परिभाषा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कि नेत्र का, दृढ़ पटल हमने लिखा, फिर क्या लिखेंगे कि नेत्र का सबसे बाहरी, अब बाहर की चीजें कठोर होती हैं, तो नेत्र का सबसे बाहरी एवं कठोर आवरण को हम लोग नेत्र का दृढ़ पटल कहते हैं। किसे कहते हैं? तो नेत्र के सबसे बाहरी एवं कठोर आवरण को नेत्र का दृढ़ पटल कहते हैं। चलिए सर, दृढ़ पटल हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे रक्तक पटल। या दृढ़ पटल के बाद से रक्तक पटल लिख लीजिए। रक्त पटल। अब ये बताइए सबसे बाहरी भाग क्या था? सबसे बाहरी भाग जो दृढ़ पटल था कठोर था। सबसे बाहरी भाग जो था कठोर था। तो ये क्या होगा? ये एक झिल्ली टाइप से होगी, मुलायम होगी, ठीक है। तो रक्तक पटल के बाद एक काले रंग की झिल्ली, दृढ़ पटल के बाद एक काले श्वेत पटल, दृढ़ पटल को श्वेत पटल भी कहते हैं, ठीक है। तो दृढ़ पटल के बाद या श्वेत पटल के बाद एक काले रंग की झिल्ली नुमी होती है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के बाद एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, बस। रक्तक पटल के बाद आपका लिखना होगा कॉर्निया, क्योंकि पूरा समय आप बहुत, अब बच्चे क्या कहते हैं ना, इसी को लिखेंगे, पूरा जितना बुक में दिया है सब छाप डालेंगे। प्रश्न आता है 5 नंबर में, अरे 2 नंबर का तो फिगर ही हो गया, फिर आपने ये लिखा, फिर उसका कार्य लिखेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखना बच्चा, उससे ज़्यादा मत लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखना। फिर आता है कार्निया। तो नेत्र का उभरा हुआ भाग, नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग को, नेत्र के आगे का उभरे हुए भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र के आगे के उभरे हुए भाग को ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के आगे के उभरे हुए भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है सर, कॉर्निया हो गया। अब कॉर्निया हो गया तो अब हम लोग लिखेंगे आइरिस। कॉर्निया हो गया तो कॉर्निया के बाद से हेडिंग डाल दीजिएगा आइरिस। अब आइरिस किसके बाद है? सर जी कॉर्निया के बाद है। सब देखिए एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कॉर्निया के पीछे एक श्वेत अपारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्निया के पीछे एक श्वेत अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक सफेद रंग की श्वेत रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। झिल्ली कैसी होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस डालने के बाद से अब नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या आ रहा है उसमें। नेक्स्ट देखिए ये आ रहा है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्या आ रहा है? सर जी ये आ रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। तो पुतली हेडिंग डाल देंगे, पुतली। तो पुतली क्या है? तो सर जी आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे, या छिद्रनुमा ढांचा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्रनुमा ढांचा होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब देखिए इसको लिखने के बाद से पुतली में एक और पॉइंट लिखेंगे ब्लैक पेन से, कि आयरी के बीच में एक छेदनुमा भाग होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। अब पुतली में ही ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा कि पुतली नेत्र में आने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है।
पुतली नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है? पुतली सर नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है? पुतली लेंस में आने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जैसे ही पुतली कंप्लीट होगा तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा क्या? सर ये पुतली कंप्लीट होने के बाद से हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। अब ये सर जी नेत्र लेंस क्या होता है? तो देखिए नेत्र लेंस को कैसे लिखेंगे कि पंचमाभी पेशियों की सहायता से, पंचमाभी पेशियों की सहायता से पुतली के पीछे, पंचमाभी पेशियों की सहायता से पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। पंचमाभी पेशियों की सहायता से एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। बस यहीं पे आपका नेत्र लेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब नेत्र लेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आएंगे पीछे। पीछे पीछे आने पे हमें दिखता है रेटिना। रेटिना, तो रेटिना को कैसे लिखेंगे? तो रेटिना कहाँ है? सर जी सबसे पीछे है। रेटिना कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे सर जी सबसे पीछे है। तो बस ऐसे ही लिखेंगे इसको कि नेत्र लेंस के सबसे पिछले भाग को, नेत्र लेंस के, सॉरी नेत्र लेंस बोल रहा हूं, नेत्र के सबसे पिछले भाग को, नेत्र के सबसे पीछे, नेत्र के सबसे पिछले भाग में एक क्या होती है? झिल्ली। एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बताइए भाई रेटिना कहते हैं। ठीक है, झिल्ली कह सकते हैं, पर्दा कहते हैं। ठीक है, या इसको कैसे बोलेंगे कि नेत्र के सबसे पिछले भाग में एक पर्दा ही बोलेंगे क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसको पर्दा भी कहते हैं। नेत्र के सबसे पिछले भाग में एक झिल्ली या पर्दा होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। अब इसको रेटिना में इतना लिखने के बाद ब्लैक पेन का यूज करेंगे कि नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाया जाता है। उसके बाद से हमारा पॉइंट आता है, आप चाहें तो जलीय द्रव भी लिख सकते हैं। जलीय द्रव, सर जलीय द्रव कैसे लिखेंगे? जलीय द्रव हेडिंग डालने के बाद से लिखेंगे कि कॉर्निया और आइरिस के बीच, कॉर्निया और आइरिस के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया और आइरिस के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। अब आएगा कचाव द्रव। कचाव द्रव, ठीक है। तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं, जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं, जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है प्रकाशिक तंत्रिका। इसी के बाद प्रकाशिक तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका। ठीक है, क्या आता है? प्रकाशिक तंत्रिका। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को प्रकाशिक तंत्रिका ही मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को प्रकाशिक तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को प्रकाशिक तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और इसी के साथ बच्चों आपका नेत्र हो जाएगा समाप्त। एक और, अब संरचना यहां तक समाप्त हो गई। अब संरचना यहां तक समाप्त हो गई। अब संरचना के बाद से एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश कॉर्निया से इंटर करता है और नेत्र लेंस से होते हुए कचाव द्रव से होते हुए रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जो कि प्रकाश तंत्रिका के पास मस्तिष्क तक जाता है। रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि प्रकाशिक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को सीधा कर देखता है, जिसकी सहायता से
वो प्रतिबिंब में सीधा दिखाई देता है। बस बच्चों आपका यहीं पर हो गया समाप्त, यहीं पर आपका हो गया समाप्त। पूरा नेत्र हमने पढ़ लिया, नेत्र की संरचना पढ़ ली, इससे ज्यादा हमें नेत्र में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। नेत्र ये प्रश्न आता है 8-6 नंबर में हर एक वर्ष, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का टॉपिक बच्चों आपका यहीं समाप्त। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही।